इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि SSLV D3 की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान को सफलता से लॉन्च किया। और इस सफल लॉन्च के साथ ही इसरो ने दुनिया के छोटे उपग्रह को स्पेस में भेजने के बाजार में अब कदम रख दिया है। इससे भारतीय इंडस्ट्री और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL द्वारा रॉकेट के आगे के मिशन को लॉन्च करने में सक्षम बनाया गया है। देखिए, इस मिशन के तहत इसरो ने IOS-08 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो एक अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम यानी कि EOS मिशन है। इसके तहत भूमि की सतह, जीवमंडल, ठोस पृथ्वी, वायुमंडल और महासागरों का निगाह जो है वो रखने की कोशिश की जाएगी। इससे दुनिया में कहीं भी बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने में बहुत मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, माइक्रोसैट IMS-1 बेस पर बनाए गए EOS-08 की मिशन का जीवन काल करीबन 1 साल का है। लगभग 175.5 किलोग्राम वजन और लगभग 420 वॉट बिजली पैदा करने वाले इस उपग्रह को SSLV D3 IBL 358 प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किया गया। इतना ही नहीं, इस उपग्रह में 3 मुख्य पेलोड है। पहला पेलोड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड यानी कि EOIR पेलोड है। दूसरा पेलोड जो है वो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है यानी कि GNSS-R पेलोड, और तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC UV डोसीमीटर पेलोड बताया गया है। देखिए, EOIR पेलोड दिन और रात दोनों वक्त में मिड वेव इंफ्रारेड यानी कि MIR और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड यानी कि LWIR स्पेक्ट्रम में तस्वीरों को कैद करने के लिए पूरी तरीके से रखा गया है। इसकी क्षमता से उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा, पर्यावरण निगरानी यानी कि जो भी एनवायरनमेंट में चल रहा है, आग का पता लगाने और औद्योगिक आपदाओं का पता लगाने के साथ साथ कई तरह के कामकाज करने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। तो ये पहले पेलोड की बात। दूसरी तरफ GNSS पेलोड की बात करें तो रिमोट सेंसिंग के काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें रिफ्लेक्टमेट्री की क्षमता को पेश करने वाला है। ये पेलोड समुद्र की सतह की हवाओं की जांच करेगा, यानी कि समुद्र में जो हवाएं हैं उसकी जांच करने में, मिट्टी की नमी में यानी कि उसमें मिट्टी में कितना मॉइस्चर है वो आकलन किया जाएगा। हिमालय क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, बाढ़, बारिश, जल स्रोतों का पता लगाने में ये पूरी तरीके से मदद करेगा। और इसके अलावा SiC की बात करें यानी कि डोसीमीटर गगनयान मिशन के क्रू मॉडल के लिए पराबैंगनी विकिरण की निगरानी करेगा। देखिए, ये गामा जो है वो क्या कुछ करेगा, उच्च स्तर पर होने वाले अलार्म सेंसर के रूप में काम करेगा, जिससे अंतरिक्ष मिशन में सुरक्षा उपायों में बढ़ोतरी मिलेगी कि आखिर ऊपर क्या कुछ हो रहा है। और इसरो के मुताबिक EOS-08 सैटेलाइट मेन फ्रेम सिस्टम में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह विशेष रूप से एक एकीकृत एवियोनिक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि जमीन, आसमान और आखिर समंदर में क्या कुछ हो रहा है।